हालेलुया। जय मसीह सबको। कैसे हो? अच्छा है। पिछले काफ़ी दिनों से हम भी में से कई लोग बीमार थे हमारे परिवार में, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने सबको ठीक कर दिया, चंगाई कर दिया। मैं ऐसे बीमार होता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा हवा निकल जाता है। एक बार उल्टी होती है, उसमें मेरे को लगता है कि मैं मर जाऊँगा। मेरी बेटी आके बोलती है कि पापा महीने में हम 2 बार करते हैं, क्या है आपको ये? तो मैं दाद देता हूँ औरतों का जो दर्द सहन करने की शक्ति काफ़ी है, इसलिए हम मारते नहीं कि थोड़ा और सहन करो। नहीं, शर्म आनी चाहिए हमको अगर ऐसे कुछ हम वो सोचते भी हो तो। हमें हमेशा उन्हें बड़ा आदर के साथ रखना है। बहुत कुछ सहन करते हैं हमको, तो हमारे तो दिमाग चलेगा भी नहीं। बोलो आदमी लोग बोलो, मुझे समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, पर ये मेरा कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर के सामने हमें सबको जवाब देना है, ये याद रखना। जिस तरह से हम उनके सामने पेश आते हैं ये सब परमेश्वर देख रहा है। कितना कमाया, कितना बनाया, मैं कितना बड़ा हूँ, वो कोई सुनता भी नहीं है परमेश्वर। सबसे पहले घर में कैसे थे भाई तुमने अपने बीबी को किस प्रकार मान दिया, सम्मान दिया, मुझे वो दिखा। बाकी सब भूल जा, खत्म, बाजू में रख। आत्माओं को जीतेंगे और हम हमारे पत्नी को हम सम्मान नहीं दे पाएंगे। हमको लगता है बहुत बड़ा परमेश्वर इमारत बना के देगा हमको। ऐसा कौन सा अन्याय परमेश्वर। आमीन। तो मेरी बीमारी से मैं वहाँ आपको लेके गया। आप लोग थैंक यू बोलोगे 2 मिनट? सॉरी, मैं कह रहा था कि और आप भी उसी तरह सम्मान मान पति लोगों को देना है, दोनों तरफ से है। पर एक बात है कि कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने किया इसलिए मैंने नहीं किया। ये पर बहाना परमेश्वर के सामने कभी चलने वाला नहीं है। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने किया, वो कभी नहीं चल सकता। सामने वाला कैसा भी हो, हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य ये है कि मैं मसीह बनूं। जिंदगी भर अगर वो शैतान भी बनकर रहे, और अभी मैं मसीह बनकर जिंदगी भर रहूं। समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या कहना चाह रहा हूं? उसने ये किया तो मैंने ये किया, ये चल ही सकता नहीं है। हालेलुया। दानियेल की किताब से हम कुछ सीख रहे थे, जल्दी से हम उस पर वापस जाएं। दानियेल कह सकता था कि ये तो राजा दे रहा है, मैं क्यों नहीं लूं। दानियेल कह सकता था कि ये खाने से ही मैं जो काम करना है कर सकता हूं। दानियेल बोल सकता था। एक कांट जब मेज में सब कुछ भरकर ना, कई बार हमको खाना देखकर हमको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी भर मेरा भूख मिटने वाला नहीं है ना? कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है। भूख लगता है तो ऐसा लगता है कि अब कभी भी मेरा भूख मिटने वाला नहीं है, इतना मैं खाऊंगा, जितना खाऊंगा। लगा है किसी आपको? खाली मेरे को ही लगा है। वो एक तरह का क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश में तो ग्लटन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पेटूपन। खाना देखते ही किसी और को मिले ना मिले, कई बार हम ऐसे अनुभव किया ना, लोग ऐसे खा लेते हैं ना, बाजू में कोई खड़ा है कि नहीं देखने का ही नहीं। कई बार मैं देखता हूँ यार ऐसा कैसा तू ले लेता है, बाजू में कोई दिखता नहीं है क्या? ऐसे बड़े बड़े पीसेस सब ले लेंगे, साफ कर देंगे, बाकी में फिर ऐसे कुछ रख के ला मैं तो ले लिया, मेरा हो गया। पेटूपन, मैं खाऊंगा, तुमको मिले ना मिले। बहुत दुख होता है ये देखकर। जीते हैं पेट के लिए। कि दानियेल ने क्या
तय किया था, मन में क्या ठान लिया था कि मैं ये सब चीजें मुझे नहीं हिलाएगी। हालेलुया। प्यारो, ये सब बातें बताते हैं तो हमको ये सोचना है कि एक खाने की खाली बात नहीं है या कुछ पीने के एक दो चीज की बात है। हमारा जीवन का शैली है नहीं क्या, स्टाइल, हमारा जीने का हुसूल ये है कि ये सब बातें मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये खाना मुझे पागल नहीं बनाएगी। हालेलुया। आराधना के बारे में मैंने आपको बताया, कितनी अच्छी तरह आराधना गाते, कितना मैं मीठा गाता हूं, मैं सुर में गाता हूं, मैं अच्छी तरह गाता हूं, मेरे से कोई नहीं गाता, इससे क्या लेना देना है। मेरा जीवन से मैं क्या आराधना करता हूं ये मायने रखता है। हालेलुया। आकर्षण जब आता है तब, अभी तो जब आकर्षण नहीं होता तो क्या है, कुछ नहीं, लेकिन आकर्षण आएगा तब मैं कैसे उसके सामना करता हूं। बहुत भूख लगी है, लेकिन क्या मेरे अंदर वो धीरज है कि रुको, सब लोग ने खाया, ऐसे हम करते हैं, सब लोग ने खाया, खालिया आपने, हाँ खाता आपने खाया, ये खाने की चीज की बात करता हूं। और कुछ भी हो, पार्किंग की भी बात में बोलूं तो कई लोग तो ऐसे पार्क करते कि फिर दूसरे 3 जन पार्क नहीं कर पाएंगे। मेरा हो गया, हमने ये चर्चा करनी चाहिए कि नहीं पता नहीं, हमारे भारत का सिस्टम है, कोई बाथरूम जाके निकलेगा तो वापस बाथरूम जा नहीं सकते। गंदा है सुनने में, इतना गंदा करके निकलते कि दूसरा वाला बोले कि यार जाऊं कि नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि खास करके घर में भी कई लोगों को, मैं बोलूँ नहीं, लेकिन कई लोगों के घर में भी ऐसा गंदा होता है, नहीं होना चाहिए, अलग चीज़ है। लेकिन बाहर की बात तो दूर ही दूर, पब्लिक टॉयलेट में तो मेरा हो गया ना भी, जिसको जो करना है करो, मेरे को नहीं देखना है। कहाँ भैया सुबह सुबह रविवार, लेकिन ये जीवन शैली है। हम वहां से ऐसे निकलने के टाइम इतना साफ होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जाए तो बोलना चाहिए कि मसीह कोई गया है अंदर। हालेलुया। हर चीज में, हर बात में। ये हमने देखा था। क्या मैंने निर्णय किया, मेरे हृदय में मैंने क्या निर्णय किया है। देखो बहुत आसान लाइन है कि निकले, प्रभु मैं अब पाप नहीं करूंगा। अरे क्या पाप की बात कर रहे हैं, उसे एकदम पकड़ो ना, कौन सा, हमें पता है कि मैं क्या करता हूं, और आप समर्पण करके बोलो कि प्रभु ये बात है। छोटी छोटी लोमड़ियां है ना, पूरे बागान को जला देती है। छोटी छोटी बातें, कौन सी छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें जिंदगी भर मेरे जैसे यूं पूंछ की तरह लटकती रहती मेरे साथ। कौन सी बातें है वो जो मेरे वजह से लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। ये मेज से आज कितने सारे लोग वंचित हैं, क्यों? मेरी आराधना नहीं हो पा रही है, परमेश्वर को आराधना नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन से आराधना नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। ये तो मैंने पिछली बार आपको बताया है ना। परमेश्वर पर इस प्रकार भरोसा कर कर हम उसकी आराधना करें। ये मेरा दूसरा पॉइंट था पिछली बार, याद हो तो। क्या भरोसा कि अगर प्रभु तू नहीं उतरा तो मैं फंसा, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। फंसू तो फंसू, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। ऐसा एक निर्णय। दानियल का वहां एक बहुत, उसका गला कटने का सवाल था। 500, 1000, 10,000, 15,000 रुपया जाए वो नहीं था, उसका गला कटने का पूरा चांस था वहां। लेकिन उसने भरोसा किया कि नहीं, मैं परमेश्वर को भरोसा करता हूं, ये सब की जरूरत नहीं है मुझे। मनुष्य केवल
परमेश्वर के वचन से जी सकता है, तो मुझे खाली शाकभाजी दे दो भाई, कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। एक भरोसा, इस प्रकार का भरोसा कि अगर प्रभु उतरा नहीं तो मेरा गला कटेगा, मरूंगा, ऐसा एक भरोसा परमेश्वर पर। तो जब हम सुनते ना, तो मैं चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में सोचे कि मैंने कब ऐसे कदम उठाए हैं जहाँ पे मैंने प्रभु को भरोसा किया, तो प्रभु वहाँ नहीं उतरता तो मैं फंस जाता। ऐसे कितने लोगों ने किया है? आपके मन में ही अपने जवाब दो, कहाँ पर मैंने ऐसा एक निर्णय लिया, बहुत खतरनाक निर्णय लिया, लेकिन प्रभु पर मैंने भरोसा किया दिल से। हाँ, बताने के लिए नहीं, कोई आपके दिल को आप जानते हो, आप दिल से बोलोगे ये टाइम पे किया मैंने, और मैंने प्रभु को उतरते हुए देखा। हालेलुया। क्या हुआ है? आमीन। हालेलुया। बहुत सारी गवाही मैंने मेरे पापा का सुना है कि वो किस प्रकार, इंग्लिश में बोलते डू और डाई, मतलब नहीं उतरा तो मरूंगा ऐसे। तो वो आज से मेरे ख्याल से 45 साल या 48 साल पहले की बात है। तो पापा अकेले अहमदाबाद में थे, मम्मी और हम सब राजकोट में थे। तो आते थे हम उनको मिलने के लिए अहमदाबाद में, और फिर वापस जाना होता था। तो उस समय में उनके पास 1 रुपया हाथ में नहीं होता था। मतलब सेवा करते थे, पहले के टाइम पे बहुत तकलीफ हुई। हालांकि वो राजकोट में एक बहुत अच्छे कॉलेज के अच्छे पोस्ट में थे, वो सब छोड़कर सेवकाई के लिए निकले, बलिदान कर कर आए। तो जब एक समय था जब मेरे मम्मी बोलते हैं कि वो कॉलेज से इतना सारा सब खाना और सब बेस्ट का बेस्ट भेजते थे घर में, कॉलेज वाले भेजते थे। और कॉलेज राजकोट का सबसे टॉप कॉलेज में था। हम लोग सब उस राजकुमार कॉलेज कहा जाता था, ये राजाओं का बच्चे पढ़ते थे। तो मैं बाजू में एक राजा का बेटा के साथ पढ़ने वाला, ऐसे उस सब कॉलेज से छोड़कर निकल कर अहमदाबाद में आए, इसका बलिदान। फिर बलिदान करने के बाद अब पत्नी और बच्चे आए, अब वापस जा रहे हैं तो उनके पास 1 रुपया नहीं है। बोले कैसे, इनको कैसे बोले इनको कैसे परेशान करें। तो वो ऐसे कह रहे हो, गवाही में देते हैं कि मैं निकला घर से इनको रेलवे स्टेशन या नहीं बस स्टेशन छोड़ने के लिए, कि अब ये बस से जाएंगे, लेकिन हाथ में पैसा नहीं वहाँ तक जाएंगे कैसे। वहाँ से फिर इनको बस में चढ़ने के लिए टिकट कहाँ से, कुछ पता नहीं, लेकिन जा रहे कॉमेडी ये सुनकर रहे, कहाँ क्या कर रहे हो भाई, या तो फिर रुक जाओ। नहीं, पर वो मम्मी तब नौकरी करती थी, पापा ने नौकरी छोड़ दी थी। 5 साल के बाद मम्मी ने भी नौकरी छोड़ा। मम्मी का सरकारी नौकरी था। तो निकल रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर, ऐसा कैसा। किसी को फोन कर दिया, भाई कल दे दूंगा, नहीं बोला चलो यार चर्च का थोड़ा पैसा पड़ा ले लूँ, नहीं वो नहीं, चलो कुछ करें, कुछ शॉर्टकट, प्रभु को मैं थोड़ा मदद कर लूँ, प्रभु थोड़ा फंस गया होगा, अभी वो कर नहीं पाएगा, तो लाओ मैं थोड़ा मदद कर लूँ। और वो जहाँ पे यहाँ हम दानियल को देखते हैं ना, कि ऐसे जब निर्णय लेता है वो, उसका कौन था खोजा ना, तो खोजा भी यार सोच में रहेगा कि तू क्या कर क्या रहा है, मरेगा तू और मैं भी मरूंगा, हम दोनों मरेंगे, क्या कर रहा है और क्यों, सामने ही तो खाना है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो ठान लेना, वो इस ऐसे विश्वास पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भी उतर आता है और प्रसन्न होता है, और वो कुछ ना कुछ वहाँ अद्भुत करता है, जिससे गवाही बन जाती है। तो गवाही को मैं उसको समाप्त वहाँ करता हूँ कहने के लिए कि वो पता नहीं बोले कि चलो हम थोड़ा सा चलते हैं, फिर हम गाड़ी पकड़ेंगे ऐसे करके वो उनके घर से एक 15 मिनट जितने चले,
मैं भी हूँ शायद, मैं शायद नहीं हूँ, मुझे याद नहीं। हाँ, तो प्रभु उतरा वहाँ, पता है कैसे? एक भाई रिक्शा में उनके सामने आके उतर गया, भाई तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर भटकते, किधर उधर गया, कहाँ है तू, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। इसलिए प्रभु ने बोला मुझे तुझे ये देने के लिए, देकर चले गए। वो एग्जैक्ट पैसा उनको सबको राजकोट तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। यानी मैं सोच रहा हूं कि वो उस प्रकार के विश्वास शूरवीर है ना, वो क्या हुआ अगर हम बोलेंगे तो मैं उनका बेटा हूं, अभी उस विश्वास में खड़ा हूं मैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, बंगला बना दिया, 3 मंजिल का घर बना दिया, सब नहीं है, लेकिन एक बेटा प्रभु का सेवा कर रहा है। वो परंपरा में परमेश्वर ने आशीष दी। और एक और भाई सेवा पूर्ण कर रहा है, प्रभु अनेक लोगों को तैयार किया, उनका जीवन एक मिसाल बन गया कहने के लिए कि देखो प्रभु के लिए जब खड़े रहते तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारी गवाही है उनके जीवन में। लेकिन मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, प्रभु मेरे लिए तो एकदम आसान था, ऐसा कुछ तो देखा नहीं। प्रभु बोलता है ठीक है, पैसे की कमी तो अलग बात है, वो तुम नहीं झेलो, नहीं देखो, वो अलग है, लेकिन तुम्हारे जीवन से, अभी जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, अभी देखो मैं एक छोटा सा एक संस्था चला रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं कि मैं पैसे कैसे भी कमाऊँ, मतलब जो सही नहीं है ऐसा। एक उदाहरण के तौर पे एक क्लास के अंदर मैं 30 बच्चों को मैं घुसेड़ सकता हूँ, ठूस सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के सामने मुझे विश्वास योग्य रहना है। मैं 15 बच्चों को रख कर, 15 नहीं, एक टीचर को मैं 12 बच्चे देता हूँ, उसमें भी मेरे को चिंता होती कि ये पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, तो 30 की कहाँ बात। तो 30 को रखो तो मेरा उतना कमाई मिल गया मुझे एक टीचर को कम करने का। आप समझ रहे हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कमाई कम होती है, लेकिन मैं इन दिनों में वही सीख रहा हूँ कि देखो कमाई ठीक है, वो प्रभु का डिपार्टमेंट है, वो चला लेता है। आप लोगों को कभी लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है ऐसा, तो तुम लोगों को क्या पता है मेरा हालत क्या है। वो सब तो मैं बताना नहीं चाहता ना, पर परमेश्वर चला रहा है ना, मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी चला रहा है। लेकिन प्रभु एक कार्य सौंपता है, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि वो हमारा एक मिशन है, वो हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, मिशन को, या हमारा एक लक्ष्य से बढ़कर वो हमारा परमेश्वर की ओर से एक हेतु है। देखो बहुत बड़ी बातों को छोड़ो, मेरे लिए वो बहुत छोटा है और दुनिया के लिए भी बहुत छोटा है, कुछ खास नहीं है उसमें। कुछ कोई आके कहीं आप में से कई लोगों ने देखा भी, वो धाड़ मारने जैसा है नहीं, लेकिन प्रभु चेक कर रहा है कि उस जगह में तो विश्वास योग्य, ईमानदारी, सच्चाई से काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे दाम देना पड़ता है। आराधना में कीमत चुकानी पड़ती है। बोलो मेरे पीछे, गाना गाना में कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती, जोर जोर से ताली बजाने में कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। इसलिए ये आराधना बहुत बड़ी आराधना नहीं, ये हम गाना गा रहे हैं। आराधना, सच्चा आराधना वहाँ है जहाँ पे हम कीमत चुका सकते हैं। हालेलुया। सो क्या हम निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, हम चेक करें। अब हम लिख रहे हो तो आप में से कोई क्वेश्चन लिख दो, क्या मैंने कीमत चुकाई है, कहाँ मैंने विश्वास योग्यता दिखाने के लिए मैंने क्या घुमाया है। ईमानदार, सच्चाई, सत्य खड़े में खड़े रहने के लिए मैंने क्या क्या सुना है, खाया है, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, क्या हम लिख सकते हैं। बनाइए, पट्टी बनाए।
हम क्या चाहते हैं पता है? सब कुछ अच्छा भी हो मेरे साथ कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ कोई बेईमानी करनी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये हमारी प्रार्थना कि प्रभु तू मुझे बचाना कि कोई मेरे साथ बेईमानी नहीं करे? ये कैसी प्रार्थना है? तो फिर ये भी प्रार्थना करो प्रभु मुझे कोई रोग ही ना आवे, मुझे कोई एक्सीडेंट ही ना हो। ऐसी प्रार्थना कोई करता है तो मत करना, ये सब बेवकूफी है मेरे हिसाब से। तो ये क्या प्रार्थना है? मेरे साथ अच्छा ही हो, मुझे कोई प्रेशर ना हो, मेरे ऊपर कोई दबाव ना आवे। भैया दबाव में तो, प्रेशर में तो सही में परमेश्वर की आराधना होती है। तभी तो प्रभु देखना चाहता है कि उस समय हम क्या बोलते हैं। वहां पे फेल होकर फिर बाद में आकर बड़ा आदमी बनकर क्या करना है? जहां पे जरूरत थी और परमेश्वर ने ऐसा एक मौका बनाया, इतना हमारा बेइज्जती हुई वहां पे। हमने क्या जवाब दिया? परसों हमारी एक टीचर बोल रही थी कि सर इतना मैंने, आप बोलते हो इस तरह से, मैं इतना करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, पूरे दिल से काम करती हूँ, करती भी है बेचारी। एक पेरेंट ने आके उनको सुना दे, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग न जाने क्या करते हैं। तो वो पहली बार उसने सुना, टूट गई बेचारी। बोले सर ये हमको मिल रहा है, इतना करने के बाद यहाँ ऐसा तो कोई नहीं करता है, कोई स्कूल में ऐसा नहीं करता। इतना करने के बाद अगर वो बोल के गए, पहली बार बेचारी सुनी तो पूरा हिल गई। तो ये है ईमानदारी का तोहफा, सच्चाई का तोहफा। खराई से काम करो, बाकी दिखाने के लिए तुम करो तो सब लोग बोले अरे हाथी के दिखाने के दांत है ये, उससे सबको दिखाने का दांत दिखना है, चबाने का दांत किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि वो अंदर है। अंदर क्या होता है वो कोई नहीं दिखता है। भरोसा मेरा किस पर है? लोगों का वाहवाह सुनना है मेरा लक्ष्य। मैंने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपको हिम्मत मिले। मैंने कहा कि मुझे तो पेरेंट ने आके टाँ पे गाली देके गए स्टार 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 हैशटैग स्टार स्टार बोल के गए। तो कई बार सोचता हूँ यार क्या करें, लेकिन यहां सब हमने प्रभु की दया से हमने गवाही बनाई। तो मैं आनंदित हूँ। मैं आज मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा कि कोई धाड़ मारा, लेकिन कई जगह पे प्रभु मदद किया कि जीवन के द्वारा आराधना कर सका, काम की जगह पे आराधना कर सके। कई बार गिरे हम, ऐसा नहीं है कि कई बार मौका गवाया और फिर वो लगा अरे यार यही तो आराधना करनी थी, वहीं मैंने लोचा कर दिया। आमीन, हालेलुया। अगर हम दानियल 6 उसका 16 से 18 पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा कीमत वहां पे दानियल के दोस्त चुका रहे। तीन का 16, अच्छा 3 का 16 तो बाद में आते हैं, लेकिन आप जानते हो ना इस कहानी को? कितने लोग जानते हैं इस कहानी को? 1 2 3, खाली 3 4 5 6 7, ओके ठीक है। शद्रक मेशक अबेदनगो का सुना है? तो हम सब जानते हैं कि राजा ने मूर्ति बनाई और हाँ दानियल 3 6 नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं, अध्याय 3 और 16 हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो उसके अंदर ऐसा है कि राजा ने कहा कि ये मूर्ति को अब सबको दंडवत करना है। पूरी प्रजा
सब लोग इस मूर्ति को दंडवत करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। तो दानियल के दोस्तों ने कहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो, बाइबल पढ़ना है हमें, तीनों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो वो जो उन्होंने कहा ना, ये तो समझ में आ गया ना सबको कि बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, बहुत बड़ी मूर्ति। तो कहा कि जब वादंत्र बजेगा, म्यूजिक बजेगा, तो हमें आराधना करना है। तभी भी म्यूजिक के साथ आराधना करते थे। तो सब मस्त, बहुत सारे, एक दो इंस्ट्रूमेंट नहीं, सब लगा के बजाया। तो ये तीन लोग खड़े हो गए, वो मूर्ति की तरह ये लोग खड़े हो गए। मूर्ति के सामने झुकने के लिए बोला, तो ये मूर्ति घर बन गए। यार नहीं झुकने वाले, पुष्पा नहीं झुकेगा। इधर बोलना चाहिए, इधर बोलना चाहिए। हीरो नहीं झुकेगा इसके सामने। हालेलुया। भाविका बोलना चाहिए, भाविका नहीं झुकेगी इसके सामने। हालेलुया। आमीन। हम अहंकार होकर हम झुकेंगे नहीं, वहां झुककर हमें कहना है कि शैतान, मैं तेरे लालच के सामने नहीं झुकूंगा। इधर तो मैं झुका और उधर नहीं झुकूंगा। समझ रहा मैं कह रहा क्या चाह रहा हूं? हालेलुया। तो इतना खतरनाक, यहां पे भी देखिए एक आराधना हो रहा है। हम सोच रहे आराधना नहीं कर रहे लोग, वही तो आराधना है। सबको आराधना कभी कभी आराधना करने के लिए बोलते हैं, हम जब नहीं करते तो वो आराधना है। खतरनाक। एक एक बात को देखो ना, हर चीज पे सीधा जीवन रिस्क है, लाइफ का रिस्क है। हम तो छोटी छोटी बात में हम हिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये लोग तो सोच ही नहीं रहे, यहाँ गया तो गया। पता है क्लियरली कि राजा के सामने, आजकल के सरकार के सामने तो क्या, सरकार तो जेल में डालेगी 3 दिन के, वो निकल जाएंगे। वो मुन्ना भाई बोलते थे, तुम इधर से उनको अंदर करके हम पिच्छू से निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ का जेल का सिस्टम सब ऐसे ही, इधर से डालो, ये कहाँ गया, वो तो वो फोन किया, वो मंत्री ने, निकल गया। ऐसा सिस्टम नहीं है इधर राजा के सामने। ऐसे करो तो सीधा जला ही डालेंगे, मार ही डालेंगे उनके सामने। हम तो जेल में जाने से डरते हैं ना, तो जान जा रहा है, कैसे खड़े रहते हैं। तो आप सोचो ना कि हम और देखो ऐसा पढ़ते तो हमको ये परमेश्वर से पूछना कि प्रभु क्या है जो इनके अंदर, ऐसा तो क्या, और मेरे अंदर क्या है। और आप सोचिए, अभी तक तो इन्होंने प्रभु भोज में विभाग नहीं लिया है। ये लोग ने कभी क्रूश सुना भी नहीं है। अभी तो प्रभु यीशु का जान दिया हुआ प्रेम को जाना भी नहीं। हालेलुया। सुन रहे हो आप? कितने हमसे ज्ञान में कम थे। हम तो इतने ज्ञानी है, पूरा बाइबल फुल टूस आ गया, अब इससे आगे पीछे कुछ नहीं। दानियल को तो क्या था, दानियल के पास क्या था, परमेश्वर बोल दिया, नहीं खत्म। उसके लिए परमेश्वर, दानियल और उसके दोस्तों के लिए था, परमेश्वर बोला है नहीं, समाप्त, और कुछ नहीं। हालेलुया। जीवन ही वो ऐसा सौंपा है, इसको बोलते हैं वाकई में परमेश्वर को जाना। हालेलुया। ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसे समझ गए। याकूब का किताब नहीं चाहिए, यूहन्ना नहीं चाहिए, यूहन्ना 3:16 नहीं चाहिए, पर देखो जान देने के लिए खड़े हैं। हम नहीं आराधना करेंगे। हम लोग तो खाली नए नियम भी पढ़ते हैं ना ज्यादातर। कितने लोग पुराने नियम भी पढ़ते हैं? धन्यवाद प्रभु का। नहीं पढ़ते थे, नहीं 5 साल पहले नहीं, अभी भी पढ़ते हैं ऐसा। कई लोग नए नियम में रहते, इन तीनों के पास नए नियम भी नहीं था, फिर भी अपने आप को समर्पण किया। उनके जो जबानी है ना, ये मेरे जिंदगी भर मेरे को असर किया है। क्या जो बोलते हैं, उनके एक एक शब्द को देखो, क्या सख्त, जबरदस्त। पढ़ेंगे हम साथ में सब, 15 नहीं 16। हाँ, वो 15 में तो राजा के पास आया, राजा के पास आया ना। हाँ,
राजा के पास समाचार आया कि ये 3 लोग झुक नहीं रहे मूर्ति के सामने। उसकी तो खिसक गई, राजा की खिसक गई, यानी खत्म, अब कोई बचाने वाला नहीं है, राजा से कौन बचाएगा। उसने बोला कि अगली बार अगर तुम नहीं झुकोगे ना, 15 अध्याय में, हाँ, अब नहीं झुकोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए, देखो लास्ट में से एक ऊपर वाला लाइन, धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? चैलेंज करता है। पहली बार तो ये तीनों ने आराम से बोला कि हम नहीं करेंगे, वो लोग कूल थे, खड़े कि हाँ मूर्ति के सामने कोई सवाल ही नहीं करेंगे, खड़े थे आराम से। ये राजा की खिसकी ने बोला ना कि नहीं करेंगे ना तो मैं ये धधकते हुए आग के अंदर डाल दूंगा। तो इनकी भी खिसक गई, तो धधकते हुए आग में डालेगा। अब तो तू धधकते हुए तू पूरा पर्वत खड़ा कर दे, फिर भी नहीं खड़ा। धमकी राजा की बड़ी तो इनकी भी हौसला। अरे तू क्या मेरे को देव, क्या मेरा बाल बाका करेगा? हालेलुया। हमारी तो हम होते तो आया, समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो, आप सुनो, मेरी बात सुनो। देखो हमारा विश्वास ये हिल जाते हैं, पूरा हमारा सिस्टम हिल जाता है कि ये जान जाएगा भाई, जान प्यारी, अनंत काल में ये शरीर को लेके चलने वाला हूं, एक बार जाने तो फिर कल सॉरी बोल दूंगा प्रभु को, है ना। आसान तरीके हम सब शॉर्टकट सब ढूंढते। राजा की खिसकी तो इनकी भी खिसकी। राजा ने तो कुछ नहीं बोला, इससे तो जबरदस्त इन्होंने बोल डाला। करिए, हो सके तो 15 नहीं 16 में आते, कौन छुड़ा सकता है। जैसे ही राजा ने बोला कि देखता हूं कौन सा देवता तुझे छुड़ा सकता है, तो इन्होंने बोला अब तो दिखा के ही देना है, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं राजा। ये राजा कौन है? हालेलुया। बात हुआ है कि देखो हम बोलते हैं कई बार परमेश्वर का भय मानना, इसको बोलते हैं परमेश्वर का भय मानना, यानी करके डरने की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर का भय मानना मतलब ये राजा तू मेरा गला काट सकता है, तू मुझे आग में डालकर खत्म कर सकता है, पर मैं तुझसे नहीं डरता, मेरे परमेश्वर से मैं डरता हूं। हालेलुया। इसे परमेश्वर का भय मानना कहते हैं, इसे आराधना कहते हैं। कि मुझे परमेश्वर के ऊपर कोई, मैं किसी को बिठाना ही नहीं चाहता, मेरे लिए परमेश्वर के ऊपर कोई है ही नहीं। मेरे परमेश्वर दाव पे आ जाएगा तो मैं मेरा जान दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु को कितने सारे लोगों ने गाली बोला, ये बोला वो बोला, उसने कुछ मतलब जाने दो, ये जान भी क्रूस पे चढ़ा भी दिया तो माफ करो बोला, लेकिन जैसे ही पिता के मंदिर में धंधा करने लगे ना, गुस्सा आ गया। पिता का मंदिर को तो ऐसा नहीं करना, मेरे परमेश्वर का नाम नहीं। ये तो हम तो हमारी इज्जत की पड़ी होती है, परमेश्वर का इज्जत कहीं गया जाने तो मुझे उसने आपको नहीं बताया भैया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम एकदम वो हो जाते हैं कि फिर हम सुना देते हैं, वो क्या समझता है मेरे साथ। क्रूस पे चढ़ा दिया और उसने बोला माफ कर दो, लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ लोग क्या करते हैं उसके बारे में हमें क्या चिंता है। उसके लिए रात दिन प्रार्थना। वो लोग ने मेरी, अगर उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तो मैं उनके लिए इतना ही खुन्नस के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तुझे नहीं जानता है इसलिए उसने ऐसा किया। हालेलुया। आमीन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, नेबूकदनेस्सर थोड़ा कद ज्यादा है, इस विषय में तुझे उत्तर देने की हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। लेकिन देख भाई, नहीं ये तेरे पल्ले पड़ने वाला है नहीं, तेरे साथ मुझे
मेरे परमेश्वर के विषय में तेरे साथ मुझे बात ही नहीं करना, क्योंकि तेरा भेजा उतना चल नहीं रहा है, तू जानता ही नहीं जा रहा है। रहने दे, मेरे को वो परमेश्वर के बारे में तू मत ले, चर्चा मत कर। तू वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सब तू रहने दे। तू क्या भाई मेरे परमेश्वर के बारे में बोलता है? हालेलुया। वो इतना गहराई में जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि छोड़ यार। आगे 17, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्यारो, ये इतना ही लेकर हम चले, बहुत हो गया। शक्ति रखता है, क्षमता है, ताकत है, कुछ भी करने की ताकत। यहां पर अब मेन बात आती है, हमारा विश्वास यहीं पे, इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ना, वो हम कभी नहीं बोलते। अब यहां पे आके रुक जाते हैं। यहां तक आकर बोलकर हम फिर मांगते, परमेश्वर तूने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर, तू मुझे भी बचा। आगे हम नहीं पढ़ते क्या लिखा है। अब इस सब कोई चीज को हम छोड़ देते हैं। जैसे हम यशाया में पढ़ा है, तेरे कोड़े खाने से हम छंगे हुए, बार बार हम प्रार्थना करेंगे, आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा फेवरेट बन जाता है कि प्रभु तो चंगा है तेरे कोड़े खाने से, तो मैं चंगा हूं तेरे कोड़े खाने से। भैया वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या कहना क्या चाहता है, उसका संदर्भ क्या है, हमें क्या समझना है, वो नहीं। तो एक पट्टे को लेकर हम निकल जाते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, हम सबका फेवरेट है। तो वहां हम रुक जाते हैं। लेकिन अगला हम पढ़े ध्यान से, क्या लिखा है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहां तक भी, हाँ सॉरी, ये भी हम पढ़ लेते, ये पूरा वचन 16 हम पूरा पढ़ लेते, लेकिन 17वां हम निकल जाते। अब सुनिए ध्यान से 17वां, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, 18 में आए हम, परंतु ये हम नहीं करते, ये हम नहीं पढ़ते। ये हम पढ़ा है हमने, किसी ने ये प्रार्थना करते हैं हम, ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं। ग्रेस निकोल, हालेलुया। 17 से 16 में आ सकते हैं। अरे भैया बहुत परेशानी, आप नहीं जानते। वो परेशानी से नहीं छोड़ेगा तो फिर वो परमेश्वर का ही। यहां हम रुक जाते कई बार। परंतु यदि नहीं, मतलब क्या नहीं, वो पैसा की जो सपने बांध के रखा है ना वो नहीं मिला तो, वो चंगाई की जो आशा करते वो चंगाई नहीं मिला तो, जो सपने बना के रखा है ना वो नहीं हुआ तो, नया घर सोना देखा है ना, घर मस्त, वो नहीं मिला तो, धंधा बढ़ा नहीं तो, बीबी सुधरी नहीं तो, पति सुधरा नहीं तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। वो 17वां वचन शक्ति रखता है और करना ही पड़ेगा। लेकिन 18 में आए और बोले, तो भी हे राजा तुझे ये बात पता चले कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं, बोले मेरे पीछे, तो नहीं, शुरू से, परंतु यदि नहीं तो, ये गड़बड़ नहीं है, तो हे राजा, अच्छा नहीं, यदि नहीं तो सही है, सही है, ठीक है, चलो सही है। इफ नॉट, ओके, वापस, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो जाए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? अब हमारे जीवन में कैसे लगा सकते हैं इसको बोलकर मैं समाप्त करता हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी, हम कोई मूर्ति पूजा करने वाले, हम में से कोई यहाँ कोई है ही नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? अब हमारे जीवन के साथ लगाकर हम बात करें, सुनिए, बोले बताइए ना क्या कहना, हमारे जीवन में हम लगाएंगे तो क्या लगेगा इसको? मैं तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करूंगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा आज विषय यहाँ पे है, ये समाप्त कर रहा हूँ, बता रहा हूँ।
ओके बोलिए। एक जन ने उत्तर दिया, भूखा सोना पड़े तो भी तेरा धन्यवाद करूंगा, तू महान परमेश्वर है कहूंगा, तेरे अलावा कोई नहीं है, तू जिंदा, तू मेरा पिता, तू मेरा रखवाला, तू मेरा संभालने वाला, तू मुझे सब कुछ देने वाला परमेश्वर, फिर भी मैं कहूंगा। ओके आगे, किसी को नहीं कहना है तो अपने मन में तो कह दीजिए। हमारे जीवन को लगते वक्ते बातों को लेकर आकर लिखो। आज अगर घर का, मैं आपको एक घर काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, कौन से बातों को हम इस पे लगा सकते हैं कि ये नहीं हुआ तो भी प्रभु मैं ये दुनिया के पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे पैसा ईमानदारी से नहीं मिला तो भी मैं बेईमानी का काम तो करने की सवाल ही नहीं, मेरे मेहनत से मुझे नहीं मिलता है तो मैं ये 10 साल पुराना पल्सर चला के जी लूंगा, जहाँ बीच बीच में रुक जाता है, फिर हमें दोनों को उबर लेना पड़ता है, चलेगा? बेचारे अनीता को कितना उबर में बिठाओगे या कितना चला के लेके जाओगे? पर फिर भी हम बोलेंगे क्या कि प्रभु मैं 2 नंबर का काम कर कर नहीं लूंगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं लगाने के लिए कि आपके जीवन में लगाओ कि क्या है मेरा वो सपना, वो पूरा नहीं हुआ तो भी मैं और कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगा जिससे तेरी आराधना ना हो। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी जरूरत है परमेश्वर, यहां तो मुझे कहीं ना कहीं किसी को तो फोन लगाना पड़ेगा, किसी से तो मैं लूं। अरे नहीं, परमेश्वर तुम्हें उस अकाल की अवस्था में, उस रेगिस्तान में से जाने के लिए भेजा है, तुम उधर से भागकर क्यों कहीं और जा रहे हो? हालेलुया, आमीन। मुझे ये दुनिया वाले की तरह मनोरंजन नहीं मिले तो भी प्रभु मैं इस गंदगी की ओर, आज सुबह हमने प्रार्थना किया था, गंदगी की ओर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा शरीर चिल्लाकर अवस की ओर भाग रहा है, लेकिन मैं मेरे शरीर को बलिदान रूपी दे दिया है। मैं तेरी आराधना मेरे शरीर को बलिदान कर कर करूंगा। कितने लोग आज ये कहेंगे? कितने लोग हवस में डूब कर, पोर्नोग्राफी में डूबने के लिए तैयार है? कितने लोग मूर्ति पूजा करेंगे? वो मूर्ति पूजा उस समय, लेकिन ये पोर्नोग्राफी आज का दिन। कितने लोग कहेंगे मैं डूब जाऊंगा? कि फिर इसमें से कितने लोग बोलेंगे जान भी जावे लेकिन मैं इसमें नहीं करूंगा, इस तरह से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे कि कोई मुझे जानता भी नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो एक नाम भी नहीं, नंबर रह गया हूँ, गिनती हूँ खाली मैं, इतने सारे लोग, इसमें से एक, कोई जानता नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पर फिर भी कितने लोग कहेंगे कि प्रभु यद्यपि मैं तेरी आराधना करूँगा विश्वास योग्यता से, खराई से, सच्चाई से, पवित्रता से। हालेलुया। कितने लोग चिंतित हैं कल के बारे में सोचकर, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कल क्या होगा मुझे नहीं पता, फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना कोई गलत काम करे बिना करूंगा। ये मूर्ति को मैं आराधना नहीं करूंगा। मेरे सपने, मेरे ख्वाहिशें, सबको मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे कि मैं प्रभु इस तरह तेरी आराधना करने के लिए अपने आप को सौंप। आइए आंखें बंद करें, आइए आराधना करें कि फिर ठीक है, दुआ करके फिर आइए अब 2 मिनट प्रार्थना करें, फिर बाद में आराधना करें। सब सौंप दे अपने आप को। थैंक यू जीसस। ये पुराने नियम को हम बहुत आसानी से पढ़कर हमसे बहुत दूर उसको रख सकते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा पक्का मैंने कहा किया नहीं,
हर क्षण हम मूर्ति पूजा नहीं तो क्या करते हैं? जब हमने 1 रुपया गलती से कमाया, मूर्ति पूजा हो गई। 1 जन को वापस सुना दिया, मूर्ति पूजा हो गई। मतलब परमेश्वर से भी ऊपर मेरा इज्जत आ गया, परमेश्वर से भी ऊपर मेरा नाम आ गया, मेरा धन आ गया, मेरा नौकरी आ गई, ये वगैरह वगैरह आ गया। मतलब मूर्ति पूजा वहाँ हो गई। हम ऐसे कितने लोग कहेंगे प्रभु मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ, प्रभु हमें माफ कर। कई बार प्रभु हम खोटे पड़ते हैं, कई बार प्रभु हम तुझ पर भरोसा कर ही नहीं पाते, हम हिल जाते हैं, हमारी धरती नीचे से, पैरों के नीचे से हिल जाती है। तब हम जब गिर जाते हैं ना, तब हम तुझे भूल जाते हैं। फिर हम बहुत सारे रास्ते अपना लेते हैं, मेरी जुबान, मेरी बोली सब आ जाती है, माफ कर राजा। कुछ भी हो जाए, चाहे जान देनी पड़े, लेकिन तेरे आराधना के अलावा और कुछ हम जिंदगी भर नहीं करेंगे। एक कीमत देखकर आराधना करने के लिए तो हमें तैयार कर राजा। दाऊद ने कहा कि कीमत दे बिना मैं परमेश्वर की आराधना कभी नहीं करूंगा। उसकी प्रजा ने कहा कि राजा मुफ्त में ले ले जमीन, तू राजा है। बोला कि क्या बात कर रहा है, मेरे पास भंडार है सोने का, लेकिन परमेश्वर की आराधना में मुफ्त में नहीं करूंगा। मुझे कीमत देनी है। यारो आज हम कहें कि प्रभु मुझे तैयार कर, मैं कीमत दूं, मुझे तैयार कर, मैं कीमत दूं, ताकि तेरी आराधना में कर सकूं। सच्चा आराधक बनना मैं चाहता हूं राजा। केवल गाने गाने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, ऐसा एक ढीला ढाला, किसी को पता भी नहीं चल रहा ऐसा मसीही नहीं। ऐसा सच्चा आराधक दूर दूर तक तेरा सुगंध मेरे जीवन में से फैलने पाए। कीमत देने के लिए तो मैं तैयार कर। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर लेता। आमीन, हालेलुया। आइए।